अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमर यूसुफ। आप सबको AA इंटरनेशनल पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूं। हम हैं उर्दू की जमात चहारम में। आज के हमारे सबक का उन्वान है राय का एहतराम। जी तो प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि राय किसे कहते हैं? जी, राय कहते हैं किसी से मशवरा लेना, किसी की नसीहत पर अमल करना। हमें कोई मुश्किल हो तो हम किसी के साथ उस बात को मशवरा कर सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं ताकि हम सही और गलत का फ़र्क जो है वो जान सकें। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी मुश्किल में हों, जब भी हम किसी परेशानी में हों, तो हमें किसी के साथ मशवरा कर लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें कोई गलत बात जो है वो परेशान ना कर सके। किताब आप सबके पास मौजूद है, अपनी किताब को खोलें ताकि हम अपने सबक की पढ़ाई का आगाज़ करें। मश्क, सबक के मुताबिक दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। अलिफ, जमात का लीडर कैसे मुंतखब किया गया? जवाब, जमात का लीडर वोट हासिल करने की वजह से मुंतखब किया गया। बे, जमात के लीडर का इंतखाब कौन जीता? जवाब, जमात के लीडर का इंतखाब सारा ने जीता। जीम, अच्छे लीडर की क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? जवाब, अच्छे लीडर में मंदरजा झैल खूबियाँ होनी चाहिए कि वो सच बोलता हो, ज़हीन हो, मुस्बत सोच का मालिक हो और सुलह पसंद हो। दाल, जमहूरी रवैया किसे कहते हैं? जमहूरी रवैया कसरत राय से जो भी फैसला हो सभी खुशी खुशी कबूल करें, इसी रवैये को जमहूरी रवैया कहा जाता है। ज़ुबानी इजहार, आपस में बातचीत करें और बताइए कि एक दूसरे की राय का एहतराम करने से क्या फ़ायदा होता है। लफ्ज़ों का खेल, दी गई मिसाल के मुताबिक अल्फाज बनाकर अपनी कापी में लिखें। मिसाल, तारीफ, आसमान, तंदुरुस्त, गुल दान, खुशगवार, कारखाना, निडर, शरबत। पढ़ें। नंबर 4, सबक राय का एहतराम की इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। क़वायद समझें। ज़मीर इज़ाफ़ी, ऐसे ज़मीर इज़ाफ़ी जो किसी से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हों उन्हें ज़मीर की इज़ाफ़ी हालत कहते हैं। इसका, इसके, इसकी, तेरा, तेरी, तेरे, मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे वगैरह भी ज़मीर इज़ाफ़ी हैं। इसका घोड़ा तेज़ दौड़ता है, मेरा दोस्त ज़हीन है, उनके वालिद बैंक में मुलाजिम हैं। इन मिसालों में उसका, मेरा, उनका ऐसे इसमें ज़मीर हैं जो किसी से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहे हैं, यह ज़मीर इज़ाफ़ी है। नंबर 4, कोई से 5 ज़मीर इज़ाफ़ी के जुमले कापी में लिखें। नंबर 5, दिए गए मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मायने वाज़िया हो जाए। बाग बाग होना, आग बगूला होना, पाला पड़ना, रफू चक्कर होना, हरफाना, जान पर खेलना। तख्लीकी लिखाई। नंबर 6, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम स्कूल में हफ्ता सफाई मनाने की इजाज़त हासिल करने के लिए दरख्वास्त लिखें। नंबर 7, कहानी के आगाज़, अरूज और अख्ताम को मद्देनज़र रखते हुए एहसान का बदला एहसान के मौजू पर कहानी लिखें। अमली काम, अपने घर से बिजली, पानी और गैस के बिल लेकर आइए, मंदरजात पढ़कर अपने साथियों को सुनाइए। ग्रोही सूरत में बैठकर अपने घर या स्कूल में पेश आने वाले मसाइल, नापसंदा वाक़यात, हरकत, तरगीब या लालच के बारे में अपने वालिदैन या उस्ताज़ा कराम को बिला झिझक बताइए। जी तो प्यारे बच्चों, आज का सबक जो हमने पढ़ा राय का एहतराम, यकीनन आप सबको समझ आ चुका होगा और बहुत अच्छे से आपने इसको दोबारा से पढ़ना है और समझना है और इस बात को अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर आना है कि हमें एक दूसरे के साथ मशवरा कर कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। नए सबक के साथ नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।